ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी मोहों के बीच में भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। उन अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुए, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। विष्णु ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी पर को छोड़कर, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तप के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी ने शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे, पर इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगाड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम पर दंड प्रदान करो। तुम गुणों से अधिपति होकर रहो, लोक पर मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में से शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आप कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हारे स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शीर मोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु की पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी को अपने सभा में जा बैठे।